बुसान के लिए ट्रेन। फंड मैनेजर सेक वू एक सनकी वर्कहॉलिक और तलाकशुदा पिता है। उसकी अलग थलग बेटी सुआन अपना जन्मदिन अपनी मां ना यंग के साथ बुसान में बिताना चाहती है। सेक वू सुआन का एक वीडियो देखता है जिसमें वह अपने गायन कार्यक्रम में अलोहा ओए गाने की कोशिश कर रही है और उसकी अनुपस्थिति के कारण स्टेज पर डर के कारण हार मान रही है। अपराध बोध से अभिभूत होकर वह सुआन की जन्मदिन की इच्छा पूरी करने का फैसला करता है। अगले दिन वे बुसान के रास्ते में सियोल स्टेशन पर KTX 101 में सवार होते हैं। अन्य यात्रियों में सांग हवा और उसकी गर्भवती पत्नी सेओंग क्योंग, CEO योन सुक, खिलाड़ी योन गुक और उसकी चीयरलीडर गर्लफ्रेंड जिन्ही सहित एक हाई स्कूल बेसबॉल टीम, बुजुर्ग बहनें इन गिल और जोन गिल और बाथरूम में छिपे एक सदमे में डूबे बेघर यात्री शामिल हैं। ट्रेन रवाना होने से पहले एक बीमार महिला बिना किसी की नजर पड़े ट्रेन में चढ़ जाती है। वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ट्रेन अटेंडेंट पर हमला करती है, जो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। संक्रमण पूरी ट्रेन में तेजी से फैलता है। समूह दूसरी गाड़ी में भाग जाता है और दरवाजे बंद कर देता है। इंटरनेट रिपोर्ट और फोन कॉल से पता चलता है कि देश भर में दक्षिण की ओर एक महामारी फैल रही है। जब ट्रेन डेजोन स्टेशन पर रुकती है तो बचे हुए लोग शहर को ज़ॉम्बी से भरा हुआ पाते हैं और जल्दी से वापस ट्रेन में लौट आते हैं और आगामी अराजकता में अलग अलग ट्रेन की बोगियों में बंट जाते हैं। सेक वू को फोन पर पता चलता है कि उसकी कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से इस आपदा में शामिल है। सेना बुसान के पास एक संगरोध क्षेत्र स्थापित करती है, जिसके लिए कंडक्टर एक मार्ग निर्धारित करता है। सेक वू, सांग हवा और योन गुक जो अपने प्रियजनों से अलग हो गए हैं, लड़ते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां सुआन और सेओंग क्योंग इन गिल और बेघर आदमी के साथ छिपे हुए हैं। एक बार फिर से इकट्ठा होने के बाद वे ज़ॉम्बी की भीड़ से संघर्ष करते हुए आगे की ट्रेन की बोगी तक पहुंचते हैं, जहां बाकी यात्री आश्रय में हैं। योन सुक और ट्रेन अटेंडेंट की चुल के कहने पर यात्री बचे हुए लोगों को प्रवेश करने से रोकते हैं। उन्हें डर है कि वे संक्रमित हो सकते हैं। सांग हवा ने दूसरों को कार का दरवाजा खोलने और अंदर जाने का समय देने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन इन गिल मारा गया। योन सुक, कीचुल और यात्री मांग करते हैं कि बचे हुए लोग सामने के बरामदे में खुद को अलग कर लें। हालांकि जोन गिल यात्रियों से घृणा करती है और अपनी बहन को खोने से निराश होती है, जानबूझकर दूसरा दरवाजा खोलती है और लाश को अंदर घुसने देती है और कार के बाकी यात्रियों को मार देती है। योन सुक और कीचुल बाथरूम में छिपकर बच निकलते हैं। ईस्ट डेगू स्टेशन पर एक अवरुद्ध ट्रैक जीवित बचे लोगों को रुकने और दूसरी ट्रेन की खोज करने के लिए मजबूर करता है। कीचुल को ज़ॉम्बी में धकेलने के बाद योन सुक भाग निकलता है। एक जलता हुआ लोकोमोटिव पटरी से उतर जाता है, जो समूह को अलग करता है और सेओक वू, सुआन, सेओंग क्योंग और बेघर आदमी को ज़ॉम्बी से भरी गाड़ी के नीचे फंसा देता है। इस बीच योन सुक जिन्ही और योन गुक से टकराता है, भागने के अपने प्रयास में पूर्व को ज़ॉम्बी में धकेल देता है। दिल टूटने के बाद योन गुक जब तक जिन्ही के पास नहीं पहुंचता और उसे मार नहीं देता, उसके साथ रहता है। कंडक्टर एक अन्य ट्रैक पर एक लोकोमोटिव शुरू करता है, लेकिन घायल योन सुक को बचाने की कोशिश करते समय उसे भी ज़ॉम्बी में फेंक दिया जाता है। सियोक वू गाड़ी के नीचे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता। लोकोमोटिव पर लटके ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद वे योन सुक से मिलते हैं, जो ज़ॉम्बी बनने की कगार पर है और मदद की भीख मांग रहा है। सियोक वू उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे काट लिया जाता है। वह सुआन और सेओंग क्योंग को इंजन रूम में रखता है, बाद वाले को ट्रेन चलाना सिखाता है और पहले वाले को अलविदा कहता है। अपने अंतिम क्षणों में वह खुद को लोकोमोटिव से नीचे फेंकने से पहले सुआन के जन्म के क्षण को याद करता है। एक और ट्रेन अवरोध के कारण सुआन और सेओंग क्योंग को बुसान से ठीक पहले एक सुरंग पर ट्रेन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोनों ट्रेन से बाहर निकलते हैं और सुरंग के माध्यम से पैदल पटरियों का अनुसरण करना जारी रखते हैं। सुरंग के दूसरी तरफ स्नाइपर्स तैनात हैं और उन पर गोली चलाने के लिए तैयार हैं, जिन्हें वे ज़ॉम्बी मानते हैं। लेकिन जब वे सुआन को अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देते हुए अलोहा ओए गाते हुए सुनते हैं, तो
तो वे अपने हथियार नीचे कर देते हैं।